हेलो बच्चों, आज फिर से हम लेके चल आए हैं टाइम एंड वर्क का अगला लेक्चर। ठीक है, इसमें देखिएगा पिछले कंसेप्ट में हम बताए थे, आपको बेहतरीन सा कंसेप्ट बताए थे जो कि कंसेप्ट था शायद, हाँ, कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, और इस वाले आपका लेक्चर में एमडीएच कंसेप्ट बताएंगे। एमडीएच कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानेंगे। इससे पहले हम बता दें कि कोई भी एग्जाम में देखा जाए, सीएचएसएल देखा जाए, सीजीएल देखा जाए या बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम में ये जो टाइम एंड वर्क का एमडीएच कंसेप्ट है ये जरूर से जरूर ही आता है। एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर बात किया जाए प्री में, सीजीएल के प्री में या सीएचएसएल के प्री में, तो एक क्वेश्चन एमडीएच का आता ही आता है। ठीक है, एमडीएच कंसेप्ट का। तो देखिएगा टाइम एंड वर्क में एमडीएच में कैसे कैसे कंसेप्ट होते हैं, इसका रूल क्या है, इसका मेन मतलब क्या है, एमडीएच कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमडीएच कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो एमडीएच कंसेप्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे एमडीएच कंसेप्ट है हमारा M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे जानते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे वो भी जानते हैं। अब सबसे पहले ये बताइए कि जो एमडीएच क्या है। एमडीएच एक मसाला है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो एमडीएच मसाला कौन यूज करती है, वुमेन यूज करती है। वुमेन यूज करती है एमडीएच मसाला, तो वुमेन को नीचे रखेंगे, एमडीएच को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो एमडीएच एमडीएच एक फॉर्मूला है, एमडीएच बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। चलिए एक एक करके इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एम का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले जानिएगा एम के बारे में। तो एम मतलब, एम जब भी बोले तो एम का मतलब या तो यहाँ पे मैन भी हो सकता है, या पे यहाँ पे चाइल्ड भी हो सकता है, या फिर यहाँ वुमेन भी हो सकता है। ठीक है, इस ए का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन बोल दे कि 4 आदमी और 5 औरतें मिलकर 10 दिन में काम करेंगे। 4 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस काम को 10 दिन में करेंगे। तो ये जो हो गया हमारा डे डे हो गया, D1 हो गया, और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये एम हो गया। इसका मतलब एम हो गया। तो ये 4 आदमी बोल दे या औरत बोल दे या बच्चे बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो यहाँ पे एम के जगह पे इसका मान रखाएगा। तो एम का मतलब आप समझ गए होंगे। एम का मतलब हम उसको मैन भी बोल सकते हैं, चाइल्ड भी बोल सकते हैं और वुमेन भी बोल सकते हैं, और इसका अलग अलग अर्थ जो है हम क्वेश्चन में आगे समझाते रहेंगे। और डी का मतलब डे होता है, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। और एच का मतलब क्या होता है, आवर, एच का मतलब क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए 5 दिन 2 घंटे काम करता है तो ये DH1 में लिखते हैं। एच में हम किसको डिनोट करते हैं, आवर को। ठीक है, और ये W का बात किया जाए तो W ये क्या हो गया, वर्क हो गया। क्या हो गया, वर्क। अब वर्क का बात किया जाए कि देखिएगा, तो कोई वर्क एक वर्क भी काम कर सकता है। ठीक है, कुछ काम में जैसे कि जितने काम मान लिया जाए, आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि 4 आदमी और 5 औरतें एक काम, 5 औरतें उसी 5 औरतें मिलकर 8 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, और 10 औरतें और 5 आदमी मिलकर 5 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। तो कितने काम को पूरा कर रहे हैं, तो यहां पे आपको बोल रहा है उसी काम को। तो उसी काम को मतलब काम क्या हो गया, 1 हो गया। वर्क क्या हो गया, 1। तो यहां पे वर्क 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां वर्क 1 भी हो सकता है, यहां वर्क परसेंटेज में भी दे सकता है 65%। ठीक है, यहां वर्क पूर्णांक में भी दे सकता है, आपको देख सकता है 5.3/4%, या फिर आपको मतलब किसी भी तरह आपका वर्क का मान दे सकता है। ठीक है, आपको देख सकता है 7/8 काम। ठीक है,
7/8 काम करना है, तो वर्क का इस तरह भी दे सकता है, परसेंटेज में भी दे सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है, सिंपल फॉर्म में भी दे सकता है। तो देखिएगा वर्क कैसे कैसे दे सकता है। और यहाँ पे एम का मतलब समझ गए, एम का मतलब मैन भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, जिसका काम हमको बोलेगा उससे करवाएंगे, ठीक है। और डी का मतलब डे हो जाएगा, एच का मतलब आवर हो जाएगा, और यहाँ डब्ल्यू का मतलब वर्क हो जाएगा। और वर्क जो होगा वो किसी भी फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रह सकता है, परसेंटेज के फॉर्म में रह सकता है, या फिर फ्रैक्शन के भी फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके जरिए हम आगे कुछ समझते हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, एमडीएच। चलिए अभी एमडीएच कंसेप्ट चल रहा है, उसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो 45 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 15 पुरुष, 15 मैन किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 15 पुरुष 15 मैन जो है किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो बोल रहा है कि 45 पुरुष जो है उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। यहीं पे बोल दिया हमारा 15 आदमी जो है, 15 मैन जो है वो किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, और वही बोल रहा है कि 45 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा दे दिया, एम दे दिया या डी दे दिया, ठीक है, यहां भी एम और डी दे दिया। और वर्क क्या होगा, तो उसी काम को बोल रहा है, तो वर्क कितना होगा, 1 वर्क होगा। मतलब एक काम, जिस काम को ये कर रहा है उसी काम को ये कितने दिनों में करेगा, ठीक है। हमारा बस सिंपल सा मतलब यही है। चलिए इसको काट के देखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, ठीक है, और 3 दहा के 30, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स डी बराबर 10 दिन हो गया। मतलब जितने काम को, ध्यान दीजिएगा, जितने काम को 15 आदमी 30 दिनों में कर रहे थे, उसी काम को जो 45 आदमी है वो 10 दिनों में कर लेंगे। वो कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिनों में कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमारा 1 वेरिएबल वाला था। चलिए अब आगे देखते हैं इससे अलग क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहां गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। बोल रहा है यहां पे 6 मैन, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यहां बोल रहा है 26 लड़के, 26 पुरुष और कितने, 48 बॉयज उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 2 दिनों में। तो आदमी की क्षमता ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आदमी की क्षमता। और यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल में दे दिया है। यही बोलता कि 1 वेरिएबल में तो हम उसको निकाल सकते थे, लेकिन अगर यही बोलता, ध्यान से सुनिएगा, यही अगर बोलता कि 6 आदमी 8 बच्चे या 8 लड़के जो है 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, और जो 26 पुरुष है और 4 लड़के हैं वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो जब ऐसा बोलता तो ये हमारा नहीं निकल पाता। क्योंकि जब भी ये मतलब हमारे क्वेश्चन सही नहीं होता, क्योंकि जब भी 2 वेरिएबल में देगा तो हमारा पूरा टोटल इक्वेशन देगा, ठीक है। तो यहां पे कितना, 26 आदमी 4 बच्चे मिलकर 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकालने के लिए जानते हैं, फिर जो भी बोलेगा आगे क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में जो भी बोलेगा हम उसको कर सकते हैं। तो पहले इसको देखिएगा, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका आसान से आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मैन प्लस 80 बॉयज, ठीक है। तो 60 मैन बराबर 80 बॉयज हो जाएगा। और यहां पे अगर यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये 2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 52 मैन और प्लस कितना हो जाएगा, 8 बॉयज, ठीक है। यहां पे इतना हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, इतना ही ना बोल रहा है हमारा, सॉरी 48 लड़के बोल रहा है, 26 पुरुष और 48 लड़के, 48 लड़के,
26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, ये हमारा बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 48 दूनी कितना हो जाएगा, 6 और 4 दूनी 96 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बोल रहा है कि 60 आदमी जो है और 80 बच्चे जितने काम को करते हैं उसी काम को 52 आदमी और 96 बच्चे करते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी का जो बॉय कैटेगरी का है और जो मैन कैटेगरी का है वो दोनों को हम एक अलग अलग एक कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे मैन है, इधर लेके चलाएंगे तो यहाँ पे 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 मैन बचेगा। और यहाँ 80 है और यहाँ 96 है, तो 96 में से 80 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा। तो 16 बॉयज हो गया और 8 मैन, मतलब जितने काम को 8 आदमी कर सकता है उतने ही काम को 16 बच्चे करते हैं। ठीक है, जितने काम को 8 आदमी करता है उतने काम को ही 16 बच्चे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे काट देंगे, यहाँ 1 बार में आ जाएगा और यहाँ 2 बार में आ जाएगा, मतलब 1 मैन बराबर 2 बॉयज हो जाएगा। मतलब जितना काम एक आदमी करता है उतना काम 2 बच्चे मिलकर करता है। पहले इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए, फिर इससे भी शॉर्ट बताएंगे कि कैसे बन सकता है। एग्जाम में हम जानते हैं बहुत ही कम टाइम देता है। ठीक है, उसी अनुसार हम बताएंगे। चलिए देखिएगा एग्जाम को देखते हुए, तो इसका मैन और बॉयज का जो इफिशियंसी हो गया, तो मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 और बॉयज का कितना हो गया, 1। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैन जो है वो 2 काम को एक दिन में करेगा तो बॉयज 1 काम को एक दिन में करेगा, क्योंकि जितना एक आदमी काम करता है उतने 2 लड़के मिलकर काम कर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साथ में रहेगा वो उसका इफिशियंसी नहीं रहेगा, वो दूसरे का इफिशियंसी रहेगा, और जो बट्टा में रहेगा वो उसका इफिशियंसी रहेगा। तो इसको अगर बट्टा में लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा m/2 इज इक्वल टू b/1, मतलब मैन का इफिशियंसी 2 हो गया और बॉयज का इफिशियंसी 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमता इफिशियंसी हमसे पूछ रहा था, तो इफिशियंसी कितना हो गया, 2:1। m का इफिशियंसी 2 हो गया और बॉयज का मैन का इफिशियंसी 2 हो गया और बॉयज का इफिशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिएगा इसको और शॉर्ट से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे इतना लंबा है तो इतना लंबा को और एग्जाम में शॉर्ट करके कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए इफिशियंसी कितना आ गया इन लोग दोनों का, 2:1। तो इस तरह हम पहले इफिशियंसी निकालेंगे, फिर हमें जो भी बोलेगा MDH में वो हम कर लेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। देखिएगा अगर आपके पास माइंड होगा या थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड होगा तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे शॉर्ट में। आप सबसे पहले जैसे कि हम बोले, क्या बोले, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो ऐसे डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो मान लीजिए 10 में और 6 में मल्टीप्लाई किए, तो 10 में 6 में कितना हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पे भी मैन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 और 2 में 52 हो गया। तो 52, 60 में से 52 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे हमारा 8 मैन। यहां पे कर देंगे 10 और 8 में तो 80 बॉयज हो गया, और यहां पे करेंगे तो 96 बॉयज हो जाएगा। तो 96 में से 80 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16 बॉयज बचेगा। इस तरह हमारा यहीं पे इफिशियंसी निकल गया, 8 दूनी 16, मतलब 1:2। तो मैन का इफिशियंसी और बॉयज का इफिशियंसी 2:1, ये हमारा इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, एकदम शॉर्ट में निकल गया। हम इसको समझाने के लिए उतना लॉन्ग किए थे। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेटिव माइंड होगा, कैलकुलेटिव माइंड होगा क्या, आपका कैलकुलेशन एकदम मजबूत रखना पड़ेगा, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि 4 पुरुष और 6 औरतें किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 2 पुरुष 9 औरतें उसी काम को उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 18 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अगर मान लिया जाए 4 मैन है और कितना औरतें हैं, 6 औरतें हैं, ये कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, ये जो है 8 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, और वर्क कितना है, 1 है, तो नीचे में वर्क लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है 2 पुरुष और 9 औरतें उसे 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो यहां पे 2 पुरुष भी है और 8 औरतें जो है, 9 औरतें,
9 औरतें जो है उसी काम को भी 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 18 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, यहां पे बोल दिया 18 औरतें उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तब पहले मैन और वुमेन का इफिशियंसी तो जान ले, इफिशियंसी जानेंगे तभी टोटल वर्क निकलेगा। जैसे हम किसी को मान लिया जाए हमको खाना खिलाना है, तो उसको पेट की क्षमता देख ले कि वो कितना रोटी खाएगा, 10 रोटी खाएगा कि 5 रोटी खाएगा, तब ना हम उसको टोटल रोटी देंगे कि इतना टोटल रोटी खा सकता है। तो इसका अगर इफिशियंसी निकाल ले तो टोटल वर्क निकल जाएगा कि कितना काम टोटल वर्क है। ठीक है, तो पहले इफिशियंसी निकालने के लिए हमको आपको क्या बताएं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 8 × 4 कर सकते हैं, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 मैन हो जाएगा। और यहाँ कर सकते हैं 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 मैन हो जाएगा। तो 32 में से 16 गया तो कितना बच गया, 16 मैन बच गया। अगर फिर से इसको 8 × 6 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और इसको 9 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 में से 48 गया, बताइए कितना बचा, 4, और इधर 6 में से 4 गया 2, मतलब 24 बचा। मतलब 16 मैन के बराबर कितना, 24 वुमेन हो जाएगा। मतलब जितना काम 16 मैन कर सकता है उतना ही काम 24 औरतें मिलकर करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में एकदम। ठीक है, इसको आप लॉन्ग में भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन लॉन्ग में नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में कीजिए। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ 8 तिया 24, मतलब 2 मैन जितना काम करता है 3 वुमेन उतना काम करती है। तो मैन का और वुमेन का इफिशियंसी का बात किया जाए तो यहाँ 3:2 हो जाएगा, ये हमारा इफिशियंसी हो जाएगा जाहिर। ठीक है, तो ये हमारा अगर इफिशियंसी हो जाएगा तो आगे हमारा बोल रहा है कि उसी काम को 18 औरतें कितने दिनों में पूरा करेगी। तो 18 औरतें कितने दिनों में पूरा करेगी, तो हमको पहले टोटल वर्क जानना है कि टोटल वर्क कितना है, तब ना हम बता सकेंगे कि 18 औरतें कितने दिनों में पूरा कर देगी। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमारा वर्क कितना है, तो यहाँ 4 × मैन का मतलब यहाँ पहले लिख लेते हैं मैन, जैसे 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर 8 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और उसी काम को 18 औरतें जो है कितने दिनों में पूरा करेगी, यही हमारा क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब जैसे जैसे कैलकुलेटिव आपका बढ़ते जाएगा, आपका कैलकुलेशन मजबूत होते जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 4 मैन है, तो 4 मैन 3 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, मतलब 12, और वुमेन जो है 2 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, मतलब 12 कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 8। ठीक है, और यही 18 वुमेन, तो वुमेन का इफिशियंसी कितना हो गया, 2, तो 2 इफिशियंसी से कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ 18 × 2 डायरेक्ट डिवाइड में नहीं ला सकते, तो एक दिन बराबर हो जाएगा कितने दिनों में पूरा करेगी, उसको डायरेक्ट डिवाइड में ला देंगे, 24 × 8 बटा 18 × 2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट काट देंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। ठीक है, इसको काटेंगे 2 × 6 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 16/3 हो गया। XDE मतलब जो दिन है वो 16/3 हो गया। तो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, एक 16 डे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, जो टोटल काम था वो 18 औरतें 5.1/3 दिन में कर सकती है। थोड़ा सा लॉन्ग देखने में लग रहा है, लेकिन आप इसको शॉर्ट कीजिएगा। जैसे मान लिए इस स्टेप को मिटा दिए, इस स्टेप को हम करना जरूरी नहीं है, इस स्टेप को हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, ये स्टेप आप डायरेक्ट नहीं करके डायरेक्ट आप इसी स्टेप को कर दीजिएगा कि 4 मैन है, यहाँ देख के 4 मैन है, तो मैन का इफिशियंसी कितना हो गया, 3, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा, मतलब 24 × 8 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क को 18 औरतें कितने इफिशियंसी से करेगी, 2 इफिशियंसी से करेगी, तो कितने दिनों में पूरा कर लेगी, तो हमारा 5.1/3 डेज में पूरा कर लेगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 औरतें और 5 बच्चे एक साथ उस काम का आधा कितने महीने में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 पुरुष यानी 10 मैन या फिर 20 औरतें या 40 बच्चे
40 बच्चे इसी काम को, जितने काम को 10 मैन करेंगे ना उतने काम को ही 20 वुमेन करेगी, उतने काम को ही क्या 20 वुमेन नहीं, यहाँ पे बोल रहा है 20 क्या बोल रहा है 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे, 40 क्या बोल रहा है बच्चे, ठीक है। तो 10 और 10 वुमेन यानी 10 आदमी, 20 औरतें या फिर 40 बच्चे जो है उसी काम को 7 दिनों में कर लेंगे। मतलब या तो 10 आदमी को लगा दीजिए तो वो भी 7 दिन में कर लेगा, या तो आप 20 औरतें को लगा दीजिए वो भी 7 दिन में कर लेंगे, या और 40 बच्चे को भी लगा दीजिए तो वो भी उसी काम को, जितना भी काम है वो 7 दिन में हो जाएगा। तो चलिए इन लोग का पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका इफिशियंसी का बात किया जाए तो इसका इफिशियंसी अगर निकलेगा तो यहां से काट दीजिए पहले 10 से काटिए 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर, यहां क्या हो जाएगा 4 बॉयज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैन का, वुमेन का और बॉयज का इफिशियंसी का बात किया जाए तो इन लोग का अगर इफिशियंसी आपका निकालना हो तो हम पहले ही बताए थे कल के इफिशियंसी में कि जो जिसके साथ रहता है वो उसका इफिशियंसी नहीं रहता है, उसके बगल वाला, मतलब मैन का अगर इफिशियंसी निकालना है तो 2 × 4 कर दीजिए तो हमारा 8 हो जाएगा इफिशियंसी मैन का। अगर वुमेन का निकालना है तो वुमेन को छोड़कर 4 × 1 कर दीजिए तो वुमेन का इफिशियंसी 4 है, और बॉयज का इफिशियंसी निकालना है बच्चे, तो मैन का इफिशियंसी 8 हो गया, वुमेन का इफिशियंसी 4 हो गया और बॉयज का इफिशियंसी 2 हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इसमें जाहिर सी बात है कि जो आदमी है वो कितना 10 दिन में ले रहा है, कम टाइम ले रहा है तो उसका इफिशियंसी ज्यादा ही होगा, और वुमेन उससे कम टाइम ज्यादा उससे ज्यादा टाइम ले रही है मतलब तो उसका इफिशियंसी कम ही होगा, और सबसे ज्यादा टाइम बॉयज ले रहा है तो उसका इफिशियंसी क्या होगा सबसे कम होगा। इसको और भी काट सकते हैं तो यहाँ पे 2 से काटिएगा तो ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, तो इसका इफिशियंसी 4 to 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका इफिशियंसी तो हमें मालूम हो गया। अब हमको बोल रहा है कि 5 पुरुष, 5 औरतें और 5 बच्चे एक साथ उस काम का आधा कितने दिनों में करेंगे। ध्यान से देखिएगा हमारा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है हमारा 10 मैन 7 दिन में करता है, मतलब 10 मैन जो है वो कितने दिन में करता है 7 दिन में करता है, और इसी काम को हमको किसके साथ करवाना है 5 पुरुष को करवाना है और 5 वुमेन को करवाना है और 5 बच्चे को करवाना है। ध्यान से देखिएगा हमारा काम कितना है, तो 10 आदमी जो है 7 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो यही हमारा काम है। और अब अभी करवाना कितना है, 5 आदमी से करवाना है, 5 औरत से करवाना है और 5 बच्चे से काम करवाना है। तो कितना काम करवाना है, तो काम का आधा भाग ही करवाना है। काम का कितना भाग करवाना है, आधा भाग करवाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो ये टोटल काम है, इसका कितना करवाना है, आधा भाग करवाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए इसको हो गया तो इसका वैल्यू हम रख लेते हैं, तो वैल्यू 10 मैन का वैल्यू, तो 10 मैन का वैल्यू कितना है, मैन का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे 40 × 7 होगा तो डायरेक्ट कर देंगे 7 चौके 28, मतलब 280 वर्क और बट्टा में 2 हो जाएगा। और उसी काम को जो 5 मैन है तो 5 मैन कितना 20 काम करेगा, तो 5 मैन 20 बच्चों के इसका इफिशियंसी रख देंगे 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका इफिशियंसी रख देंगे 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 1, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब इतने इफिशियंसी से जो काम करेंगे 20 10 30 और 30 5 35 से काम करेंगे तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ बोल रहा है कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अगर इसको इधर लेके चलाते हैं या इसको पहले काट लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 35 इधर डिवाइड में लेके चलाते हैं 280 बटा 2 × 35, ठीक है। तो इसको काट दीजिए 2 बार में 140, इसको काटिए 35 से, तो 35 से अगर कटेगा तो कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, ठीक है। कितने बार में 4 बार में, देख लीजिए 35 चौके
ठीक है, 4 बार में हमारा कट जाएगा। तो यहाँ एक दिन जो हो गया वो 4 दिन हो गया। मतलब कि क्या हुआ हमारा, मतलब जो 5 आदमी है और 5 औरत है और 5 बच्चे जो है वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, तो 4 दिन में हमारे काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, तो 4 दिन में। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई डॉट यहां पे नहीं होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं किए, क्या किए, इन लोग का इफिशियंसी निकाल दिए और इफिशियंसी का मान रख दिए। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 10 आदमी 7 दिन में काम को कर ले रहा है, वही हमारा टोटल वर्क है। और टोटल वर्क से कंपेयर कर दिए किसमें, 5 आदमी 5 औरत और 5 बच्चे काम को करेंगे। ठीक है, तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो 4 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो काम को पूरा नहीं करेंगे, काम को आधा करेंगे। ठीक है, तो टोटल काम 282 है, उसका आधा कर दिए बटा में 2। ठीक है, यही हमारा हो गया, क्या हो गया, 4 दिन में जो ये लोग हैं वो इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। ठीक है, यहां पे देखिएगा 12 महिलाएं जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है, 8 पुरुष उसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 8 पुरुष जो है उसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। और तो कितने दिनों में 16 महिलाएं और 10 पुरुष मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, वो तो हमें बाद में बता दिया है। पहले बोला है कि 12 वुमेन जो है वो 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, उसी काम को जो है 8 आदमी जो है 25 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा इफिशियंसी पहले निकालना जरूरी है। तो बताइएगा इफिशियंसी निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो यहां से काट देंगे 5 चौके 20, 5 पचे 25। ठीक है, यहां से 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 छक्के 12 हो जाएगा, और कटेगा कहीं 6 वुमेन जो है वो 5 मैन जो है वो बराबर काम करेंगे। मतलब 6 वुमेन और 5 मैन, जितना काम 6 वुमेन करेगी उतने काम ही 5 मैन करेगा। तो वुमेन का इफिशियंसी और मैन का इफिशियंसी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये हमारा इफिशियंसी हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 16 महिलाएं और 10 पुरुष मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो काम हमारा कितना है, तो यहां पे काम रख देंगे हमारा 12 वुमेन है जो 20 दिन में काम को पूरा करती है। ठीक है, उसी काम को कितना किसको करवाना है, 16 महिलाएं से करवाना है और किससे, 10 पुरुष से मिलकर करवाना है, तो 10 मैन से करवाना है। वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफिशियंसी तो हम निकाल लिए, तो इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 हो जाएगा 60, और 60 20 में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 टोटल वर्क हो जाएगा। और इधर हमको करवाना किससे है, 16 वुमेन से करवाना है और 10 आदमी से करवाना है। तो 16 वुमेन से अगर करवाएंगे तो 16 × 25 80 हो जाएगा, और 80 और प्लस कितना हो जाएगा, 10 मैन 60 हो जाएगा, और 80 60 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और ये 140 इफिशियंसी से काम कौन करेंगे, कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, तो डायरेक्ट काट सकते हैं 0 से 0, और यहाँ कटेगा, हाँ कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ एक दिन बराबर कितना हो जाएगा, 120/14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 60/7। ठीक है, तो हमारा अगर इसको पूर्णांक में लिखा जाए तो कैसे, 7 8 56 और 4, मतलब 8.4/7 डेज में जो है वो काम को पूरा कर लेंगे। वो काम को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। कौन पूरा करेंगे, 16 आदमी और 10 औरतें मिलकर, 16 औरतें और 10 आदमी मिलकर जो टोटल वर्क है उसको पूरा कर लेंगे कितने दिनों में, 8.4/7 डेज में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा,
चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 6 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 8 औरतें उस काम को 18 दिनों में करते हैं, जबकि 18 बच्चे उस काम को 10 दिनों में करते हैं। 4 आदमी 12 औरतें और 20 बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं, तो शेष काम आदमी एक दिन में कितने आदमी एक दिन में कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है 6 मैन जो है वो 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8 औरतें जो है वो कितना दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं, और 18 बच्चे उस काम को 10 दिनों में करते हैं, और 18 बच्चे जो है उस काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कैसे होगा सॉल्यूशन। बस कुछ ही मिनटों में ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे 3 है, सर 2 रहता था तो हम कंपेयर करके क्या निकाल देते थे, इफिशियंसी, और 3 रहेगा तब कैसे इफिशियंसी निकालेंगे। देखिएगा इसका इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। पहले तो बराबर बराबर इन लोग को एकदम छोटा फॉर्म में कर देंगे। छोटा फॉर्म में करने का मतलब कि बराबर बराबर तीनों में काट देंगे। यहाँ से देखिएगा अगर 6 से कटेगा तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक है, और कोई कट रहा है, हाँ 3 चौके 12, 3 से 3 कट गया। देखिएगा और कोई कट रहा है, चलते हैं 4 4 मतलब 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, तीनों में कट जाएगा। तो यहां बचा कितना, 2 मैन बचा, बराबर यहां 4 वुमेन बचा, इक्वल टू 5 बच्चे बचे। इसका मतलब जितना काम 2 आदमी करता है उतना काम 4 औरतें करती हैं, उतना ही काम 5 बच्चे करते हैं। अभी इसका इफिशियंसी कैसे निकलेगा सर, तो हम बताए थे कि उसका मैन का, वुमेन का और बच्चे का, ये तीनों का इफिशियंसी निकालने के लिए जो उसके साथ है उसको छोड़कर बगल में जो है उन लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि मैन का इफिशियंसी निकालना है तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए वुमेन का, तो वुमेन का छोड़कर यहाँ 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए बच्चे का बात किया जाए तो बच्चे का छोड़कर 4 × 2 यहाँ कितना होगा, 8 इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो मैन कर रहा है, तो मैन का इफिशियंसी ज्यादा है। चलिए इसको काट देते हैं, इसको भी छोटा फॉर्म में कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 5 4। ठीक है, यहाँ 10 इफिशियंसी, 5 इफिशियंसी और 4 इफिशियंसी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 आदमी 12 बच्चे 12 औरतें और 20 बच्चे 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है, 4 आदमी प्लस 12 औरतें प्लस 20 बच्चे जो है वो कितने दिनों तक, 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो पहले इसका जान लेते हैं कि 2 दिन तक जब साथ में काम करते हैं तो कितना काम हमारा हो गया। ठीक है, कितना काम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि शेष काम को कितने आदमी एक दिन में कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा काम किया जा रहा है, तो इतना काम किया जा रहा है, पहले ये तो जाने कि टोटल काम हमारा कितना है। अगर हमें टोटल काम पता चल जाएगा तब ना हम बताएंगे कि कितना काम जो है हो गया है। ठीक है, और कितना काम शेष बचा है और कितने आदमी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। तो टोटल काम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को हम उठा लेते हैं। तो बताइएगा टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे, यहीं पे ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल वर्क निकालना है तो किसी इक्वेशन में मान पुट कर देते हैं। मतलब मान लिया जाए 6 आदमी जो है वो 12 दिन में करता है, तो 6 मैन कितने इफिशियंसी से, 10 इफिशियंसी से 12 दिन में करता है। तो बताइएगा कितना होगा, 6 दहा के 60 और 60 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा हमारा वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर 720 हमारा टोटल वर्क हो गया तो ये कितना वर्क किया, उसके बाद कितना बचा, तो बताएंगे कि कितने आदमी उस काम को, बचे हुए काम को एक दिन में कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं
चलती है, इसका निकाल लेते हैं। तो बताइएगा 4 आदमी कितने के इफिशियंसी, 10 इफिशियंसी से, मतलब 40 हो गया। 12 औरतें कितने के इफिशियंसी से, 5 के इफिशियंसी से, मतलब 12 × 5 = 60 हो गया। 20 बच्चे कितने के इफिशियंसी से, 4 के इफिशियंसी से, तो 20 चौके 80 हो गया। तो कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। तो बताइएगा 40 × 100 100 180, और 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब 360 काम जो है हमारा इन लोग के द्वारा, 4 औरतें, 4 आदमी, 12 औरतें और 20 बच्चे के द्वारा 2 दिन में 360 काम हुआ। लेकिन हमारा टोटल काम कितना है सर, टोटल काम तो 720 है। हाँ, तो हमारा शेष काम कितना बचा, तो शेष काम देख लेते हैं कितना बचा। तो शेष काम के लिए क्या बोलते हैं, इन लोग को घटा देते हैं। तो शेष काम हमारा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि शेष काम 360 बचा। ठीक है, 720 में से 360 जाएगा तो कितना, शेष काम 360 बचा। सर शेष काम जब 360 बच गया तो हमें बोल क्या रहा है कि शेष काम को कितने आदमी एक दिन में कर देंगे, शेष काम को कितने आदमी एक दिन में कर देंगे। तो अब बताइएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमारा काम कितना बचा हुआ है, 360 360 काम करवाना है। तो आप बताइएगा 360 काम करवाना है और कितने इफिशियंसी से आदमी काम कर रहा है, सर 10 इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो 10 इफिशियंसी से आदमी काम कर रहा है। तो बताइएगा कितने आदमी जो है, कितने मैन है जो 10 इफिशियंसी से 360 काम कर लेगा। तो यहां एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में। तो वर्क कितना है, 1 वर्क। ठीक है, तो 1 वर्क को 360 आदमी 10 दिनों में कितने आदमी मिलकर कर सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट 360 वर्क को 10 इफिशियंसी से 36 आदमी जो है वो क्या कर सकते हैं, 36 आदमी कर सकते हैं बचे हुए काम को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा था। ध्यान से देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो बचे हुए काम है उसको कितने आदमी एक दिन में पूरा कर देंगे। तो बचे हुए काम को एक दिन में, सॉरी, यहाँ बचे हुए काम को एक दिन में जो है वो 36 आदमी काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। आशा है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, इसका इफिशियंसी निकालते हैं। अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालते हैं, और जितना काम हुआ वो निकालते हैं, बचे हुए काम को भी निकालते हैं, और बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे वो भी निकालते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि MDH पे एकदम आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है 14 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 32 पुरुष और 19 महिलाएं उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 पुरुष और 2 महिलाएं 75% कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला मूल दक्षता के 87.5% के साथ कार्य कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा फंडा है और फंडा के साथ क्वेश्चन भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन एकदम 1 सेकंड में, 1 स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 14 पुरुष और 18 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं। बताइएगा 14 पुरुष और 18 महिलाएं जो है काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, सर 7 दिनों में कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि 32 पुरुष और 19 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है 32 पुरुष और 19 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं 75% कार्य को, बताइएगा यहीं पे कर देते हैं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने कार्य को, 75% कार्य को। तब बताइएगा 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 75% कार्य को कितने दिन में, हाँ 75% कार्य को आपको
75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो बताइएगा 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4 होता है सर। तो फ्रैक्शन हमेशा याद रखिएगा, 75% कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो हमसे टाइम पूछ रहा है और बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पुरुष अपने दक्षता के 87.5% के साथ काम करे, अपनी क्षमता के भी 87.5%, तो यहां पे देखिएगा 87.5 का फ्रैक्शन क्या होता है सर? 87.5 का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो कितना होता है? तो 7/8 होता है। कितना होता है? 7/8। इस तरह के फ्रैक्शन को आप हमेशा याद रखिएगा। तो कितने से काम कर रहा है सर? 7/8 दक्षता से, मतलब क्षमता से काम कर रहा है। तो इतने बड़े इक्वेशन में हमको निकालना क्या है सर? टी का मान निकालना है। क्या निकालना है? टी का मान। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो इफिशियंसी निकालेंगे। किसका इफिशियंसी निकालेंगे? तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे। तो बताइएगा इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 14 सत्ते कितना होता है? 14×7 = 98 होता है। 98, तो 98 इधर हो गया मैन का, और इधर कितना मैन का हो जाएगा? तो 32 चौके सर, 32 चौके 128। तो इधर क्या करेंगे? 28 में से 98 को घटा देंगे तो कितना होगा? 0। इधर कितना होगा? 30। तो 30 हमारा हो गया। तो इधर कितना होगा? 30 मैन होगा, 30 मैन। ठीक है, तो इधर का बात किया जाए तो इधर का अगर 18 सत्ते कितना हो जाएगा? तो 18 सत्ते 96, सॉरी 18 सत्ते 128, 126। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 19 चौके 76, 19 चौके कितना हो जाएगा? 76। तो इतना 12 में 7 गया 5, मतलब 50 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 50 वुमेन हो जाएगा। मतलब जितने काम को 50 वुमेन करती है उतने काम को 30 मैन करता है। कौन करता है? 30 मैन। तो ये हो गया हमारा इफिशियंसी। इसको काट भी सकते हैं, तो बताइएगा कैसे काटेंगे? तो सर यहाँ 0 से 0, मतलब मैन का और वुमेन का इफिशियंसी क्या हो गया? मैन का इफिशियंसी 5 हो गया सर, और वुमेन का इफिशियंसी 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इफिशियंसी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इफिशियंसी हो गया। और इतने इफिशियंसी से काम किसको करवाना है सर? इसको करवाना है। तो बताइएगा, इसको अगर काम करवाना है तो हम अभी बताएं कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में रख दीजिए और इसको कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, और टोटल वर्क को कंपेयर किससे कर देंगे? इससे कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। तो अब देखिएगा टोटल वर्क को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा टोटल वर्क कितना होगा। तो यहाँ पे 14 और 14 25 कितना होगा? 70। तो 14 25 70, और प्लस में कितना होगा? सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, प्लस। ठीक है, तो 14 25 70 और 18 तिया 18 36, 18 तिया 54। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 50 120 124 हो जाएगा। और 124 में किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 124 में किसको? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब कंपेयर क्या करना है सर? इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है सर? इसको काम करवाना है। इतना कितना काम करवाना है? तो 5 आदमी और 2 औरतें 75% काम को अपनी 87.5% की दक्षता से कितने समय में कर देंगे? यही तो हमारा काम करवाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब खुद बताइए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, 5 मैन है तो 5 मैन, तो 5 मैन 5 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ 2 औरतें हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 25 6 कितना हो जाएगा सर? 25 और 6, 25 6 31 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 31 हो गया। बट्टा में 3/4 है, 3 यहाँ लिखते हैं, 4 को ऊपर में कर देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? टी को साथ में लिखते हैं, और यहाँ पे कितना है? 7/8 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब इसको काटते हैं। कितने से कटेगा? तो 7 से 7। ठीक है, 31 तिया 31 चौके 124। ठीक है, और कोई कट रहा है? हाँ सर, यहाँ कट रहा है। 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 6 × 4 बराबर हमारा टाइम हो गया, मतलब 24 दिन हो गया। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना लगा सर? 24 दिन टाइम लगा।
क्या करने में 24 दिन टाइम लगा सर? 5 आदमी और 2 औरतें साथ में मिलकर के 75% कार्य को 87.5 दक्षता से काम कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कितना लगा सर? 24 डे का टाइम लगा। तो ये हमारा टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एमडीएच कंसेप्ट पे है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन का नहीं है, छोटा फॉर्म में कर दी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोल रहा है 1600 आदमियों के लिए 120 दिन तक का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिन बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 100 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है। बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी के लिए कितना दिन चलेगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे बोल क्या रहा है सर? 1600 आदमी है। कितना आदमी है? 1600। तो खाना कितना खाता है सर? प्रतिदिन 900 ग्राम खाता है। कितना खाता है? 900 ग्राम। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि 120 दिन तक का खाना है इन लोग का। इन लोग का जो 1600 आदमी है 900 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है, और इन लोग का खाना कितना है सर? 120 दिन तक के खाना है। तो बताइएगा 120 दिन तक के खाना है, और यहां बोल रहा है कि 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। तो बताओ 80 दिन बाद जाए, 40 दिन बाद जाए, कितना दिन बाद जाए? मतलब बोल रहा है 80 दिन बाद चले जाते हैं, 120 दिन का खाना है, तो 80 दिन तक तो साथ में खाना खाता है ना, तो 80 दिन तक के साथ में खाना खाता है इतना आदमी, तो हमारा बचा खाना कितना है? 40 दिन का। ठीक है, 120 में से 80 गया तो कितना दिन का खाना बचा? 40 दिन का, क्योंकि 80 दिन तक तो साथ में सभी आदमी खाते हैं और 80 दिन बाद 400 आदमी चला जाता है। तो यहां पे बोल रहा है कि 80 दिन बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम, बताइएगा पहले 1600 आदमी था, 400 आदमी चला गया तो कितना बचा सर? 1200 आदमी बचा, और अब कितना खा रहा है? अब 1000 ग्राम खा रहा है। तो वही बोल रहा है कि अब कितने समय के लिए उन लोग के पास खाना बच गया, तो अब कितने समय, तो वही हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। इतने बड़े क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? 1600 आदमी 900 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है, 120 दिन के लिए खाना था उसके पास, लेकिन 80 दिन तक साथ में खाना खाता है। 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए तो 1200 बचे, और प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाने लगे, तो कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ 3 और 2 5 जीरो है, तो 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो खत्म। ठीक है, अब यहां से काटेंगे, 4 तिया 12, यहाँ 4 चौके 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया। ठीक है, अब यहां से भी कोई कटेगा तो हाँ कटेगा सर, 3 तिया 9 कटेगा। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो गया? 48 टी। मतलब अब उसके पास 48 दिन का खाना बचा हुआ है। कितने दिन का खाना? 48 दिन का। ठीक है, यहां तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक किले में 760 सैनिकों के लिए 44 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिक किले से चले गए। शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेम टाइप का है, एकदम एक स्टेप में बन जाएगा। जैसे यहां बोल रहा है कि 760 सैनिक है, ठीक है, 760 सैनिकों के लिए एक किले में 44 दिन का भोजन है। हमको उतना जानने से क्या मतलब, 44 दिन का भोजन है ना, लेकिन यहां बोल रहा है 31 दिनों के बाद 240 सैनिक किलों से चले गए। ठीक है, 31 दिनों के बाद 240 सैनिक कहां चले गए?
किले से चले गए। हमारे पास भोजन कितने दिनों के लिए था? 44 दिनों के लिए था। मतलब 31 दिनों तक क्या था कि 31 दिन तक तो साथ में खाया। 31 दिन में मतलब 44 दिनों के लिए खाना था और 44 दिनों के लिए 760 सैनिक का खाना था, तो 31 दिन तक साथ में खाना खाया। तो 31 दिन तक अगर साथ में खाना खाया तो बताइएगा, अगर 44 में से 31 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? हमारा 13 बचेगा। तो 13 दिन बचा, 13 दिन का खाना हमारे पास बचा हुआ है। बाकी जो 31 दिन का खाना था वो खत्म हो गया, क्योंकि 31 दिन तक तो साथ में खाना खाया और 31 दिन के बाद 240 सैनिक जा रहा है। तो बताइएगा 13 दिन का खाना हमारा बचा हुआ है। तो 760 आदमी का जो है 13 दिन का खाना बचा हुआ है। अगर 13 दिन का 760 आदमी का खाना बचा हुआ है तो यहां बोल रहा है 31 दिन के बाद 240 सैनिक चले जाते हैं। तो 31 दिन के बाद 240 सैनिक चला जाता है। तो बताइएगा 240 इसमें से टोटल में से घटाएंगे तो 025 मतलब 520 सैनिक हमारे पास बच गया। तो यहां पे बोल रहा है कि 520 सैनिक जो है वो कितने दिनों तक और खाना खाएंगे। मतलब 520 सैनिक जो बचा हुआ है वो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो 520 आदमी का जो शेष भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा, बस यही हमसे बोल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे क्या बोल रहा है कि 760 सैनिक के लिए 44 दिन का भोजन था, लेकिन 31 दिन बाद 220 कितना 240 सैनिक चले गए। तो बताइएगा उनके लिए कितने दिन का खाना अब बच गया। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको काट लेते हैं। 13 चौके 52, हाँ 13 चौके 52 हो गया। यहाँ 0 से 0 कट गया और यहाँ 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 एकम 4 और 4 9 36। मतलब टाइम हमारे पास कितना बच गया? 19 बच गया। टाइम हमारे पास कितना बच गया? 19 दिन का खाना, मतलब 19 दिन का खाना उसके पास बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिएगा एक और लॉजिकल क्वेश्चन है बेहतरीन सा, उसको करवा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेहतरीन सा लॉजिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 35 दिनों में पूरा हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन एकदम लॉजिकल है। यहां पे बोल रहा है बताइए कि 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 कर्मचारी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि 5 कर्मचारी को कितने दिन बाद छोड़ देना चाहिए ताकि 35 दिन में काम पूरा हो सके। कितने दिन में काम पूरा हो सके? 35 दिन में। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब बोल रहा है कि 20 कर्मचारी जो है 30 दिन का काम था उसके लिए, तो टोटल काम कितना हो गया? 600 हो गया। टोटल काम उसके पास कितना था? 600 का हो गया। अब बोल रहा है कि 5 कर्मचारियों को कितने दिनों तक छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ेगा कितना कर्मचारी? 5 कर्मचारी ने। हमारे पास है कितना? 20 कर्मचारी है, तो मतलब 15 कर्मचारी शुरू में भी काम कर रहा था और अंतिम में भी काम करेगा। मतलब 35 दिन तक जो है 15 कर्मचारी काम करेगा। हमको छोड़वाना किसको है? तो 5 कर्मचारी को किसी दिन छोड़वाना है। कि कितने दिन बाद छोड़ेगा 5 कर्मचारी। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे 15 कर्मचारी जो है वो 35 दिनों तक काम कर रहे थे। 15 कर्मचारी कितने दिनों तक काम कर रहे थे? 35 दिनों तक काम कर रहे थे। तो बताइएगा 35 × 15 कितना होगा? तो अगर 35 × 15 करेंगे तो बताइएगा 5 5 25 के 5 2 बचा, 5 एकम 5 और 5 3 15, 15 5 20 और 2 22 का 2 और 3 एकम 3 और 3 2 5, 525 कितना हुआ? 525। तो हमारा 525 काम जो है वो पूरा हो गया। कितने द्वारा? 15 कर्मचारियों को 35 द्वारा। तो 525 काम हम 15 कर्मचारी से ही 35 दिन तक करवाते हैं, तो हमारा 525 हो जाता है। तो अब बताइएगा इसको घटाइएगा तो कितना काम बच जाएगा? 75 काम बच जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये 75 काम हमारा बच गया और 75 काम भी हो जाना चाहिए 35 दिनों में। और बोल रहा है कितने दिन बाद जो है, हाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये 75 काम है, हमको किससे करवाना है? 5 कर्मचारियों से करवाना है। तो अब बताइएगा 15 × 5 = 75। तो यहाँ 15 हो गया। क्या हो गया? 15। मतलब 15 दिनों के बाद जो है उसको
काम को छोड़वा देना चाहिए। किसको? 5 कर्मचारियों को। तब हमारा कितना बच जाएगा? जितना टोटल काम है वो 35 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये 75 काम बचा वो 5 कर्मचारी 15 दिन में कर लिया, तो 15 दिन के बाद जो है वो 5 कर्मचारी को हटा देना चाहिए। तो 5 कर्मचारी को यहां बोल रहा है कि 5 कर्मचारी को कितने दिनों के बाद काम छोड़ देना चाहिए, तो 5 कर्मचारी को 15 दिन के बाद काम छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा जो 30 दिन का काम था वो 35 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे जो क्वेश्चन करवाएंगे वो वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन करवाएंगे। हमारा जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन रहेगा कि अगर मान लिया जाए 3600 मजदूरी मिलता है तो ए को कितना बांटा जाएगा, बी को कितना बांटा जाएगा, सी को कितना बांटा जाएगा, उसके इफिशियंसी के अनुसार बांटा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगला जो हमारा क्लास रहेगा वर्क एंड वेजेस का रहेगा। यहां तक का हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।